कई बार क्या होता है, हमें जैसे लेटने जाते हैं तो हमारा कॉन्शियस माइंड बहुत फास्ट होता है। हाँ, मतलब उसकी एक्टिविटी का 20, 25, 30, 40 भी होती अच्छा है। ऐसा भी हो जाता है। 40 तक 45 तक भी स्पीड होती है। ओके। तो वो स्पीड इतनी फास्ट होती है हमारी, तो वी कैन नॉट कंट्रोल इट। हम 10 बजे सोने गए, हम कोशिश करते हैं सोने की, हमारी स्लीप की साइकिल 20 हो जाती है। 20 पे नींद तो नहीं आएगी, फिर 1 घंटे बाद 10 होती है, तो 12 बज गए। अब 10 होने के बाद फिर एफर्ट करते हैं, थोड़ा कोशिश करते हैं, 12 बज गए, अभी क्या, हम घड़ी देखते रहते हैं, तो मुश्किल से फिर हमारी 1 बजे जाके नींद आती है। वी गो इनटू लेस देन 8। तो 8 वाली भी हमारी बहुत ही कच्ची स्लीप होती है। थोड़ा लाइट जल गई, थोड़ा कुछ हो गया तो फिर हम टूट जाएंगे। तो ऐसे करके हमें बहुत देर से नींद आती है, हम 2 बजे, फिर इसलिए हम सुबह उठने के बाद भी थके थके रहते हैं। हाँ। और जितनी दवाइयाँ क्या होती हैं, सपोज हम कोई दवाई खाते हैं, स्लीपिंग पिल लेते हैं, कोई भी डायज़ेपाम लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, वो क्या करती है, हमारी इसको कोशिश करती नीचे करने की, और आरईएम को सप्रेस कर देती है। आरईएम है ना, सपनों वाली नींद को सप्रेस कर देती है। ओके ओके ओके। सपने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि जो आपके सप्रेस्ड इमोशन है ना, जो आप दिन में नहीं कर पाए, वो आपके डिसीजन नहीं ले सपने में पाए, आते हैं। वो सपने में रिलीज हो जाती है। सपने इज अ रिलीज फिनोमेना। तो क्या सपने सबको आते हैं? जैसे कई लोग हैं, या कई लोग कहते हैं कि हमें सपने ही नहीं आते। ये लो फ्रीक्वेंसी ड्रीम्स हमें याद नहीं रहते हैं, अच्छा। हाई फ्रीक्वेंसी ड्रीम्स हमें याद रहते हैं। और इसका क्या मतलब है, लो फ्रीक्वेंसी एंड लो हाई फ्रीक्वेंसी माना, जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी मान लीजिए, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी 8, 10, 12 की है, वो माइंड वाली वो जो लो आप बता रहे फ्रीक्वेंसी थे। है। ओके ओके। तो ये लो फ्रीक्वेंसी ड्रीम्स हैं, या बिलो 8 वाले हैं, वो हमें याद नहीं रहेंगे। याद ही नहीं आता। नॉर्मली क्या होता है, जब हम 10 से 12 सोने जाएंगे, 10 बजे सोने जाएंगे, 10 से 12, फिर 12 से 2 लगभग 90 से 110 मिनट की एक साइकिल होती है नींद की, अच्छा अच्छा। जिसमें आरईएम भी होती है, एनआरईएम भी होता है, डीप स्लीप भी होती है, सपने वाली नींद भी होती है। ओके। हर साइकिल में ऐसे ही। फिर जब हम 12 से 2 होगा, उसमें भी सब, जो हम 2 घंटे ले लें एक स्लीप का टाइम, तो 12 से 2 के बीच में कुछ पीरियड होगा, उसमें एनआरईएम भी होगा, आरईएम भी होगा। फिर इसी आधार पे हमारा 2 से 4 का 2 से 4। ओके तो ओके। इट डिपेंड्स ऑन कि जैसे जैसे हमारी हम देर होती जाएगी ना, 10 से 12 में ऐसा देखने में आया कुछ स्टडीज़ में, हमने डीआरडीओ से मिलकर रिसर्च की है। ओके। उसमें हमने पाया कि हमारी जो आउट ऑफ 120 मिनट्स 10 मिनट ही आरईएम स्लीप होती है, 110 मिनट एनआरईएम हो जाती है। अच्छा। पहली, अगर आप बहुत रिलैक्स होकर सोते हैं ना, अपने आप को वेंटिलेट आउट करके सोते हैं, लेटर लिख के सोते हैं, अपने आप को सारे दिन के वो चेक कर लेते हैं, अपने आप को पार्डन कर लेते हैं, अच्छी बातों के अपने आप को शाबाशी दे देते हैं, और 3 मिनट मेडिटेशन में ना अपनी ट्रू कॉन्शियसनेस में टिक करके सोते हैं, अपने आप को रियलाइज करते हैं, आई एम अ बीइंग, सन ऑफ सुप्रीम बीइंग, आई एम बाय नेचर, आई एम पीसफुल, लवफुल, हैप्पी। उसमें थोड़ा टिकने की कोशिश करते हैं, और वो मेडिटेट करके सो जाते हैं। तो आप अगर 40 भी है ना आपकी फ्रीक्वेंसी सोने के पहले, तो यू कम बैक टू 10 आ जाती है सोने के पहले। जो काम आप 3 घंटे में लेटने के बाद करते थे, आपसे 10 मिनट में अचीव कर सकते हैं। अच्छा। तो कई बार इसलिए लोग कहते हैं कि यार हमारे को तो सिर्फ 6 आवर्स की स्लीप इज गुड, हमें ज्यादा, और कई लोग हैं वो 12-12 घंटे भी सोते हैं। सपोज वो क्या है, वो उनकी डीप स्लीप आती ही नहीं है, दे हैव अ वेरी सुपरफिशियल स्लीप, ओके दैट इज अल्फा स्लीप। अच्छा। तो वो उस अल्फा डेल्टा स्लीप में जा ही नहीं पाते। तो अल्फा स्लीप अगर 12 घंटा भी सोए तो 4 घंटे के बराबर भी नहीं है। हाँ। तभी कई लोग कहते हैं कि जब हम मेडिटेशन में सो जाते हैं, वाइल डूइंग मेडिटेशन, तो वो इट इज अ वेरी रिलैक्सिंग स्लीप, बिकॉज और सपने भी अच्छे आते हैं। हाँ। लो फ्रीक्वेंसी ड्रीम्स, इसलिए 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक के सपने यूजुअली लो फ्रीक्वेंसी ड्रीम्स होते हैं। ओके ओके। अगर आप ठीक से सोए हैं, विधि पूर्वक सोए हैं, तो अगर आप विधि पूर्वक नहीं सोए, आप ऐसे टीवी देखते थे सो गए। कई लोग तो रात को ही अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स एक्टिव करते हैं और रात को ही सारी न्यूज देखते हैं। मैं पर्सनली ये समझती हूँ कि न्यूज हमें बिल्कुल नहीं देखनी चाहिए रात को। हम जो दिल वाले हार्ट पेशेंट्स को बताते हैं, वो पहले लेटर टू गॉड, उसमें पूरी अपने मन की स्ट्रेसेस, बॉडी के अंदर कुछ बीमारी है उसकी स्ट्रेसेस, परिवार की स्ट्रेसेस, जो भी परिवार में टेंशन है या कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो, और फिर हमारे जो बिजनेस में या जो भी हमारा प्रोफेशनल फील्ड है, घर के फील्ड, जो लेडीज के लिए तो घर का फील्ड है, तो उसके लिए वहाँ जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उन चारों लेवल पे अपनी सारी बातें लिख देते हैं। थॉट लेवल पे, इमोशन लेवल पे, एटीट्यूडनल लेवल पे, और मेमोरी लेवल पे, है ना। तो जब हम पूरी तरह से वेंटिलेट आउट क्लीन कर लेते हैं ना, फिर हम मुरली पढ़ लेते हैं। मुरली में ना परमात्मा के महावाक्य, और 3 मिनट मेडिटेशन करके सो जाते हैं। मैं तो अपने दर्शकों को ये कहना चाहूँगा, अगर आपको नींद नहीं आती तो आप ये शुरू करें आज से ही, और उससे आप देखेंगे आपके अंदर इतनी अच्छी नींद आएगी, आपको शुरू से डीप स्लीप आएगी।